नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है बिना कुंडली देखे, दिखाए एक ऐसा लक्षण हम आज आप लोगों को बताएँगे बुध ग्रह का, कि यदि वो लक्षण हमारे घर में दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह कुपित हैं और अति शीघ्र ही हमारे सारे कामों को वो सब उल्टा-सुल्टा करने वाले हैं। और जहाँ बुध ग्रह जिन्हें बुद्धि का कारक माना जाता है, विद्या का कारक माना जाता है, बैंकिंग क्षेत्र का कारक माना जाता है, सफल व्यापार का कारक माना जाता है, सुचारू पैसा, चलायमान पैसा जिससे कि कभी हमें पैसे की दिक्कत ना हो, उसका कारक माना जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह को हम एक इस तरीके से भी देखते हैं कि यदि हमारे घर में शुभ कार्य हो रहे हैं, तो बृहस्पति ग्रह के साथ-साथ बुध ग्रह की भी अनुकूलता अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वकालत का कारक माना जाता है बुध ग्रह को, मैनेजमेंट का कारक माना जाता है और समाज में एक उच्च मान-सम्मान का कारक भी बुध ग्रह को माना जाता है। यदि ऐसे ग्रह हमसे कुपित हो जाएँगे तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में सारे काम उल्टे शुरू हो जाएँगे। बुद्धि को उल्टा कर देंगे और जो भी हम कार्य करेंगे, सारे कार्य बिगड़ने लगेंगे और अपने आप ही मुसीबतें, समस्याएँ, कष्ट हमारे जीवन में आने शुरू हो जाएँगे और जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो हमेशा बुध ग्रह को अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए। यदि ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बुध ग्रह खराब हो रहे हैं जन्म कुंडली में या उनके जो लक्षण आज एक ही लक्षण, बहुत बड़ा लक्षण जो हम आपको बताएँगे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो बुध ग्रह जनित उपाय अति शीघ्र कर लेने चाहिए क्योंकि बुध ग्रह यदि अच्छी स्थिति में है, तो बुद्धि अच्छी स्थिति में है और जहाँ बुद्धि सही स्थिति में होगी, तो हमारे ऊपर कभी भी बड़े कष्ट, समस्याएँ, मुसीबतें, विपत्ति आ ही नहीं सकती है। क्योंकि बुद्धि सही होगी, पहले तो हम उनका बचाव कर लेंगे कि वो आए ही ना और यदि आ भी गए, तो बड़े आसान से तरीके से हम उससे निकल जाएँगे। तो बात करते हैं वह लक्षण ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया है कि जहाँ हमें कुंडली दिखाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने आप ही समझ जाना है। वह चीज़ है कि यदि हमारे घर में जो हम हरे पौधे लगाते हैं, जैसे कि तुलसी है, मनी प्लांट है, रबर प्लांट है, यदि यह सूखने लग गए हैं और हम इनकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसके बावजूद यह सूख जा रहे हैं। हम बार-बार लगा रहे हैं, यह सूख जा रहे हैं या इनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है कि ये इनकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगल-बगल हम देख रहे हैं, इससे पूर्व में जब हम लगाते थे तो बहुत अच्छे वो हमारे घर में शोभायमान रहते थे। अपनी एक जो उनकी लिमिट होती है, उस हिसाब से वो बढ़ते जाते थे और बहुत सुंदरता उनसे हमारे घर में प्रतीत होती थी। अब जहाँ वो सूख रहे हैं और सुंदरता का अभाव है और हमें खुद देख के पता चल जाता है कि इनमें कुछ न कुछ कमी है। जैसे पहले यह खिलते थे, हरे भले वो हरे पत्तों में खिले हुए कोई फूल क्यों ना हो, कुछ भी हो, हरे रंग ही लगभग-लगभग किसी भी पेड़-पौधे की विशेषता होती है। तो जहाँ इस तरीके का हमारे घर में लक्षण दिखाई दे रहा है कि कोई हरे पौधे सूख रहे हैं और हम उनको बार-बार लगा रहे हैं या आगे को उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि बुध ग्रह कहीं न कहीं हमारे लिए अशुभता प्रकट कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं हमसे कुपित हो रहे हैं और अति शीघ्र ही वो हमें बहुत बड़े कष्ट में धकेलने वाले हैं। तो अति शीघ्र ही हमें इसका उपाय कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, बार-बार यदि जिन्हें हम गे कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, ये लोग बार-बार अगर यदि हमें स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर के अगल-बगल से गुज़र रहे हैं, घर में आ रहे हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं कि शुभ कार्यों में ही हमारे घरों पे आते हैं, उसके अतिरिक्त यह नहीं आते हैं। यदि वहाँ से गुज़र रहे हैं, बार-बार किसी कारण से आ रहे हैं या बार-बार हमें मिल रहे हैं, हर दिन हमें मिल रहे हैं और किसी न किसी रूप में स्वप्न में आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। भले ही ज़िक्र तो हम यहाँ पर कोई हरे पौधों का कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है वहाँ पर को कि यदि ऐसा भी अगर आपके साथ हो रहा है, तो मान लीजिए कि बुध ग्रह आपके लिए कुपित हैं, बहुत अति शीघ्र ही आपको किसी बड़े कष्ट में धकेलने वाले हैं, बुध ग्रह जनित उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि इनका संबंध जो होता है बुध ग्रह से ही होता है क्योंकि बुध ग्रह को ना तो स्त्री ग्रह माना जाता है, ना पुरुष ग्रह माना जाता है, नपुंसक ग्रह की संज्ञा बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। तो हमें सचेत रहना चाहिए। जब कभी भी हमने पूर्व में भी पूरे 9 ग्रहों के लिए हमने 5 लक्षण यदि आपको नज़र आते हैं, बिना कुंडली दिखाए, हर ग्रहों के लिए बना रखे हैं। उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लाखों लोगों ने उनको देखा है, हर एपिसोड को लाखों लोगों ने देखा हुआ है।
और वो साक्षात लक्षण है, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देखिए। तो वहीं से ये जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और साथ में ये गे आदि का दिखना, ये और इनका बार-बार हमारे अगल-बगल से गुज़रना, बार-बार मिलना और हमारे घरों पे आना, ये ठीक नहीं माना जाता है। ये अर्थ है कि बुध ग्रह आपसे कुछ चाहते हैं, तो उन्हें वो दीजिए। वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि भई उनकी आप भक्ति करें, जिस चीज़ की कमी है उसको दूर करें, जिस कारण से वो कुपित हो रहे हैं, जो अपने लिए माँग रहे हैं, वो उनको दीजिए। देने का उपाय कह कारण है ये माध्यम जो है कि वो उपाय है, उनका ग्रह जपदान है, दान है और भी कई चीज़ें हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत चीज़ों का वर्णन है और लगभग-लगभग हम पूर्व में आप लोगों के लिए सारी जानकारियाँ लेकर आए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर ये जानकारियाँ देख सकते हैं। तो ये बुध ग्रह जनित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और विशेष तौर पर बच्चों के लिए अगर घर में आप लोगों के साथ ये घटना घट रही है तो इसका सीधा-सा प्रभाव बच्चों पे जाता है क्योंकि बच्चे एजुकेशन में रहते हैं, विद्या पे रहते हैं और कहीं न कहीं उन पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। विद्या में रुकावट या अनुकूल हमारे साथ रिज़ल्ट का ना आ पाना हमारी मेहनत के द्वारा हमने अच्छी मेहनत की है लेकिन हमें सफलता उस तरीके की नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं बुध ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि ऐसे लक्षण है तो सब पे लगेंगे, ऐसा नहीं है कि मुखिया पे लगेंगे, घर में हर किसी पे ये प्रभाव आएगा। भले ही आप सपना देख रहे हैं और आपको ये चीज़ें दिख रहे हैं जैसे हमने बताया, तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पे भी पड़ना है, आपके अन्य लोगों पे भी, परिवारजनों पे पड़ना है और बुध का खराब होना अकस्मात बहुत बड़े स्वास्थ्य कष्ट को भी देता है। ऐसा स्वास्थ्य कष्ट कि जिसके लिए आप बहुत परेशान हो जाएँगे, बहुत रुपया पैसा आपका जाएगा लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि ना वो स्त्री ग्रह है, ना पुरुष ग्रह है, बीच के ग्रह हैं, घुमा देते हैं आदमी को। आदमी डॉक्टर बदलता है, दवा बदलता है, लेकिन रोग मर्ज आदमी का वो ही रहता है। तो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं बुध ग्रह के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा एपिसोड खिंच जाएगा। किंतु जो असली टॉपिक था, वो हमने आपको बता दिया कि घर के अगल-बगल हमारे हरे पौधे सूख रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी केयर, देखभाल के बावजूद और आगे को नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो साक्षात समझ लीजिए कि बुध ग्रह कुपित है, तुरंत ही उनका उपाय कर लेना चाहिए। दूसरा लक्षण हमने आपको बताया गे, हिजड़े जिन्हें कहा जाता है, अगर ये लोग आपको बार-बार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, रोज़ प्रतिदिन आपको मिल रहे हैं, आपके घरों के अगल-बगल से गुज़र रहे हैं और आपके घरों पे भी आ रहे हैं कुछ माँगने के लिए, भले ही आप इनको देते हैं, लेकिन बार-बार आना ठीक नहीं है क्योंकि ये जो आते हैं शुभ कार्यों के पश्चात ही आते हैं अपनी भेंट दक्षिणा लेने के लिए, अपना प्रसाद जो उनको होता है इनका, उसको लेने के लिए यह आते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, विशेष तौर पर अमल करिएगा और जब कभी भी जीवन में ऐसे लक्षण देखने में आए तो सीधे समझ लीजिए कि ये बुध ग्रह के लक्षण हैं और हमें अति शीघ्र ही कार्य कर लेना चाहिए क्योंकि बुध ग्रह कोई व्यापारी है, सफल व्यापार का भी कारक माना जाता है, तो व्यापार एकदम से गिर जाएगा। और इसके अलावा शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से अगर संबंधित व्यक्ति लगभग-लगभग कार्य करते हैं, ऐसे लक्षण क्या है कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान दे जाते हैं। बुद्धि को उल्टी कर देते हैं, जहाँ बुद्धि ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आसानी से निकल जाते हैं और जहाँ बुद्धि उल्टी हुई, तो अच्छे कार्य भी बिगड़ जाते हैं, छोटी समस्याएँ भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएँ। यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो जो भी जानकारी रहेगी यहाँ से ज्योतिष शास्त्र की, वो आप लोगों तक शीघ्र पहुँचेगी और आप उसका लाभ अभी और आने वाले निकट भविष्य में कभी भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।